मुझे आज भी याद है, बहुत मिन्नतों, थोड़ी मेहनत और बेहिसाब तनाव के बाद 10th बोर्ड की परीक्षा का अंतिम पेपर जो कि मैथ्स का था पूरा हुआ। मेरे क्लासमेट्स 11वीं की कक्षा में साइंस लें या बायोलॉजी इस दुविधा में थे। वहीं मैं ये सोचकर खुश हो रहा था कि चलो आज बिना रोक टोक के सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल मैच देखने को मिलेगा। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए बैंगलोर ने कोहली के धीमे 46 और हैरी केन्स के 44 रनों की मदद से 20 ओवर में मात्र 130 रन बनाए। छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी हैदराबाद की शुरुआत धीमी रही। हैदराबाद की पिच उस रोज टेस्ट के 5वें दिन की तरह लग रही थी। 20 रन पर जब हैदराबाद का दूसरा विकेट गिरा तो एक दुबला पतला सा सांवले रंग का लड़का बल्लेबाजी करने उतरा। एक तरफ से विकेट गिरते रहे तो दूसरी छोर पे वो लड़का पिच के दोहरे उछाल के कारण परेशान करती गेंदों के बीच डटा रहा। उस लड़के की 44 रनों की जुझारू पारी ने हैदराबाद को वो मैच जिता दिया। जिस पिच पर गेल, संगकारा, दिलशान, कैमरून वाइट सरीखे खिलाड़ी फ्लॉप रहे, उस पिच पर 20 साल के लड़के ने सबके जहन में अपनी छाप छोड़ दी। उस जुझारू मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी का नाम था हनुमा विहारी। वो ही हनुमा विहारी जिन्होंने 11 जनवरी 2021 सिडनी टेस्ट के अंतिम दिन खूंटा ही गाड़ दिया। वो ही हनुमा विहारी जिन पर सवाल थे कि वो भारतीय टेस्ट टीम में हैं ही क्यों। वो ही हनुमा विहारी जो चोटिल होने के बाद भी मैदान छोड़कर नहीं लौटे। तो चलिए दोस्तों, नारद टीवी की इस खास पेशकश द राइजिंग स्टार्स में आज रोशनी डालते हैं हनुमा विहारी की जिंदगी पर। हनुमा विहारी का जन्म 13 अक्टूबर 1993 को कालकिनाडा आंध्र प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। हनुमा के पिताजी सत्यनारायण तेलंगाना की सिंगरेनी कोल्ड फील्ड में नौकरी किया करते थे। सिंगरेनी की स्टाफ कॉलोनी में हनुमा ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। हनुमा को क्रिकेट खेलना और देखना शुरू से ही बहुत सुकून देता था। क्रिकेट के प्रति लगाव को देखते हुए चाचा आर प्रसाद और माँ विजय लक्ष्मी की जिद पर पिता उन्हें हैदराबाद की क्रिकेट एकेडमी भेजने के लिए तैयार हो गए। 8 साल के हनुमा को अकेले रहने पर होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए माँ और बहन वैष्णव उनके साथ हैदराबाद में शिफ्ट हो गयी। हैदराबाद पहुंचकर हनुमा सेंट जॉन एकेडमी से जुड़ गए, जहां उनकी मुलाकात हुई अपने पहले कोच आर श्रीधर से। कोच आर श्रीधर की निगरानी में बल्लेबाजी पर काम करते हुए हनुमा के खेल का स्तर दिन ब दिन बढ़ने लगा। स्कूल के लिए किए गए अच्छे प्रदर्शन के चलते हनुमा का चयन अंडर 13 में हो गया। वो बच्चा जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में सबसे बड़े सहारे यानी अपने पिता को खो दिया हो, वो कुछ ही दिनों बाद स्कूल को खिताबी जीत दिलाकर लौटा। 12 साल की उम्र में खेली गई वो पारी हनुमा का चरित्र दर्शाती है। वो जिद्दी और दृढ़ निश्चयी चरित्र जो हमने 2021 सिडनी टेस्ट के 5वें दिन देखा। हनुमा विहारी का बेहतर होता प्रदर्शन उन्हें हैदराबाद अंडर 19 टीम तक लेकर गया। हनुमा साल 2012 में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में अंडर 19 विश्व कप में भारत को जीत दिलाने वाली टीम का हिस्सा थे। हनुमा 2014-15 में क्लब क्रिकेट खेलने इंग्लैंड गए। हटन क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 6 शतक में अपनी उच्च स्तरीय क्षमता का सबूत दिया। 2010 में हैदराबाद की ओर से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले हनुमा 2016 में आंध्रा रणजी टीम में शामिल हो गए। आंध्रा की टीम उनके लिए लकी साबित हुई। 2017-18 के घरेलू सत्र में विहारी ने 94 की आश्चर्यजनक औसत से 6 मैचों में 752 रन बनाए। उस दौरान उड़ीसा के खिलाफ खेली गई 302 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी की चर्चा चल ही रही थी कि विहारी ने उस साल रणजी के विजेता विदर्भ के विरुद्ध रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से खेलते हुए 183 रनों की यादगार पारी खेली। कई सालों से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का दरवाजा खटखटा रहे विहारी के इस प्रदर्शन ने उन्हें अंत में साल 2018 में इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में जगह दिला दी। टेस्ट मैचों की श्रृंखला के अंतिम दिन डेब्यू करने उतरे हनुमा विहारी ने शानदार 56 रन बनाए। हालांकि भारत वो मैच 118 रनों से हार गया, लेकिन लक्ष्मण के संन्यास के बाद खाली चल रहे 6 नंबर के स्पॉट के लिए विहारी मजबूत दावेदारी पेश कर गए। साल 2018-19 में साधारण ऑस्ट्रेलियाई दौरा गुजरने के बाद हनुमा पहुंचे वेस्टइंडीज। बचपन से हैदराबाद की स्लो और टर्निंग पिचों पर खेले हनुमा को वेस्टइंडीज की धरती रास आई। हनुमा ने वेस्टइंडीज में खेले 2 मैचों की 4 पारियों में 96.3 की लाजवाब औसत से 289 रन बनाए। इस दौरान हनुमा ने 2 अर्धशतक और अभी तक के अंतर्राष्ट्रीय करियर का एकमात्र शतक लगाया। हनुमा के पहले शतक से खुश उनकी मां विजय लक्ष्मी ने बताया कि मैं इस मैच में हनुमा की बल्लेबाजी के दौरान सोई ही नहीं, क्योंकि पिछले मैच में सो गई थी तो वो 7 रनों से अपने शतक से चूक गया था। हनुमा ने सबीना पार्क में खेली गई अपनी 111 रनों की पारी को अपने पिता को समर्पित करते हुए कहा, मैं 12 साल का था जब वो गुजर गए। मैंने तभी से ठान लिया था कि मैं अपना पहला शतक उनके ही नाम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि पापा जहां भी होंगे
मुझ पर उन्हें गर्व होगा। अब हनुमा भारतीय टेस्ट के नियमित सदस्य बन चुके हैं। कोहली ने हनुमा को टीम में शामिल करने पर कहा था, हनुमा को टीम में लेने पर टीम ज्यादा बैलेंस रहती है क्योंकि वो हमें नंबर 6 पर अच्छी बल्लेबाजी के साथ ऑफ स्पिन का अतिरिक्त विकल्प देते हैं। लेकिन विहारी के वेस्टइंडीज के उस दौरे के बाद से खेली गई 9 पारियां मात्र 16.77 के औसत से 151 रनों में सिमट गईं। विदेशी पिचों पर विहारी का ये लचर प्रदर्शन उनके लिए चुनौती था। लेकिन इस सब में एक सकारात्मक बिंदु ये था कि विहारी को स्टार्ट मिल रहा था। जब विहारी सिडनी टेस्ट के 5वें दिन ऋषभ पंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे तो उनके ऊपर खुद को साबित करने और भारत को मैच ड्रॉ कराने का दोहरा दबाव था। विहारी टच में लग रहे थे कि उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई और उधर पुजारा आउट हो गए। भारत को हार साफ दिखाई देने लगी। लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी हनुमा ने अश्विन के साथ मिलकर दीवार की तरह डटकर बल्लेबाजी की और हेजलवुड, पैट कमिंग और मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाजों के सामने विहारी रॉक सॉलिड नजर आए और एक तय लग रही हार को ड्रॉ मैच में बदल दिया। विहारी द्वारा खेली गई 161 की 23 रनों की इस पारी की मिसाल लंबे वक्त तक दी जाएगी। विहारी की ये पारी जिंदगी जीने की राह दिखाती है। परिस्थितियां चाहे आपके विरुद्ध क्यों ना हो, जिस्म साथ छोड़ रहा हो, लोगों ने आपसे उम्मीद लगाना छोड़ दी हो, लेकिन आपको खुद पे भरोसा है तो आपको सफलता के साथ वापस लौटने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हनुमा विहारी आने वाले दिनों में और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। द राइजिंग स्टार्स के आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।